मिथुन राशि के जातकों पिछले 1.5 साल से काफी उतार चढ़ाव, परेशानियां जैसी स्थितियां बनी हुई हैं प्रोफेशन में और धन संबंधी मामलों में। अब समय आ गया है परिवर्तन का, बदलाव का। मिथुन राशि के जातक जिनकी राशि का स्वामी बुध है, बुध यानी राजकुमार, ये सबके लाडले होते हैं, सब ग्रहों के प्यारे होते हैं। मिथुन राशि के जातकों की बुद्धि देखिए बहुत ही कोमल होती है। इनका आचार व्यवहार और ये पर्सनैलिटी से छोटे दिखते हैं। इनके अंदर छल कपट चालाकी नहीं होती, बहुत ही समझदार, बुद्धि से भरपूर। ये देखने में छोटे लगते हैं और जो काम ये करते हैं ना, पहाड़ तोड़ने जैसा। इनका मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन होता है। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए। आपका कैरियर, आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपका लव रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ, सब कैसे रहने वाली, चलिए जानते हैं विस्तार से। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस के स्वामी बुध आपके 7 जुलाई तक सेकंड हाउस में रहेंगे और 7 जुलाई के बाद आपकी राशि के स्वामी बुध वक्री होकर के और ऊपर से ये अस्त हो जाएंगे और आपको फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। लेकिन 21 जुलाई से ये फिर से मार्गी हो जाएंगे और आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य देव विराजमान है। मिथुन राशि में 7 जुलाई से बुध आदित्य राजयोग बनेगा। सूर्य यश, पद, मान, सम्मान और सूर्य फर्स्ट हाउस में अहम भी देखिए देता है। इस समय आपके स्वभाव में ना एक प्रभुत्व देखने को मिलेगा। इस टाइम आप बड़े डिसीजन लेंगे, लाइफ में यश, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और बुध वक्री होकर के अस्त होकर सूर्य के साथ है। देखिए, अस्त ग्रह का मतलब होता है, ये नहीं होता कि वह आपको रिजल्ट नहीं देगा। सीधी भाषा में यदि मैं आपको बोलूं तो सूर्य के करीब जो ग्रह आ जाता है वह देखिए अस्त हो जाता है उसके प्रकाश से और उसकी डिग्री बहुत कम हो जाती है। राजकुमार बुध देखिए इस टाइम राजा के सामने बलहीन हो जाएंगे। बुध क्या है? आपका मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वाणी, तो इस क्षेत्रों में अब आपको सूर्य देव रिजल्ट प्रदान करेंगे। फर्स्ट हाउस यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, तो इस टाइम आप किसी बड़े की हेल्प, सहायता से कार्य करेंगे और डिसीजन लेंगे। आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या हो सकता है कि प्रोफेशन में जहां आप काम करते हैं वहां के सीनियर बॉस आपको कोई हेल्प करें, उनसे आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ एक बात का ध्यान रख के चलिएगा, देखिए कि जो सूर्य है ये आर्द्रा नक्षत्र में है इस टाइम, यानी कि राहु के नक्षत्र में, तो ये आपको साहस भी देंगे, पूरा कॉन्फिडेंस भी देंगे। लेकिन इस टाइम आपके अंदर अग्रेशन रहेगा, थोड़ा पेशेंस ना आपके अंदर कम रहेगा, तो इससे आपको हेडेक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अग्रेशन, गुस्सा, पेशेंस को अपने कंट्रोल कीजिएगा। देखिए, यदि किसी भाव में हमें कोई ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसके नेगेटिव भी रहते हैं। यदि उन नेगेटिव से हम बच लें, उनका ध्यान रख के चलें, तो फिर वो ग्रह हमें कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। यहाँ कर्क राशि 4 जुलाई तक शुक्र और गुरु की युति रहेगी। 7 जुलाई तक देखिए बुध यहाँ विराजमान रहेंगे और गुरु उच्च अवस्था में है, अतिचारी अवस्था में है और ऊपर से देखिए ये बहुत ही शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है। इस नक्षत्र को सब नक्षत्रों का राजा बोला जाता है। देखिए, जब पुष्य नक्षत्र पड़ रहा होता है तो हमारे समाज में हमें कहा जाता है कि आंख बंद करके कार्य कर लो, कोई खरीदारी कर लो, कोई विवाह जो है संपन्न कर लो, कुछ भी शुभ काम आप कर सकते हो। सेकंड हाउस आपकी सेविंग का, वाणी का, कुल कुटुंब परिवार का। गुरु का पुष्य नक्षत्र में आना बेहद शुभ रिजल्ट प्रदान करेगा। ये नक्षत्र देखिए पोषण करने वाला, फल, रिजल्ट की प्राप्ति का। कोई कार्य यदि आपने काफी समय पहले किया था या किसी कार्य में आप एफर्ट्स डाल रहे थे, तो इस समय उन फलों की प्राप्ति का समय है। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, खुशियों का समय है, कर्म की प्राप्ति का समय। पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य देखिए अजर अमर रहता है।
7 जुलाई तक 1 वीक तक आपको शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी देखने को मिलेगा। यदि आपका लव रिलेशन है, आप अपने प्रेम प्यार को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस लव रिलेशन के भाव पर भी है। इस टाइम यदि आप जॉब से संबंधित या मैरिज से संबंधित या घर परिवार से संबंधित कोई निर्णय डिसीजन यदि आप लेते हैं, तो इस समय लिया गया डिसीजन निर्णय आपके पक्ष में रहेगा और वो शुभ रहेगा। सूर्य 16 जुलाई से प्रवेश करेंगे आपके 2nd हाउस में और बुध वक्री होकर के एक घर पीछे चले जाएंगे आपके 1st हाउस में। शुक्र भी 3rd हाउस में चले जाएंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और देवगुरु बृहस्पति सब ग्रहों के गुरु हैं, तो इन दोनों की युति आपके 2nd हाउस में बेहतरीन स्थिति, जीवन के किसी विशेष पहलू पर आप डिसीजन लेंगे। और देखिए, वो विशेष पहलू कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है। आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय आप लेंगे और 100% लेंगे, और ये लिया गया डिसीजन आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। बात करें 3rd हाउस की, यहाँ सिंह राशि है और केतु देव विराजमान है, और 3rd हाउस आपके पराक्रम का, मेहनत का, आपकी हॉबीज का, एफर्ट्स का। 4 जुलाई से शुक्र प्रवेश करेंगे आपके 3rd हाउस में। शुक्र और केतु की युति, और केतु इस टाइम मघा नक्षत्र में है, जो कि पितृ कृपा का माना जाता है। केतु के लिए कहा जाता है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि ये अपने धड़ पर उसी ग्रह का सिर, उसके प्रभाव को अपना लेते हैं, तो उसकी एनर्जी को ग्रहण करते हैं। शुक्र और केतु मेहनत और कम्युनिकेशन के भाव में, और शुक्र क्या है? क्रिएटिविटी, वैभव, यश। तो इस टाइम आप अपनी हॉबीज को बाहर निकालेंगे। क्रिएटिविटी से और कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपना भाग्य उदय करेंगे और अर्निंग करेंगे। दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके देखिए भाग्य भाव पर। इस समय आपकी कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी जो मॉडलिंग में है, या आप आर्किटेक्ट हैं, कॉस्मेटिक का कार्य है, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट का काम है, फैशन डिजाइनिंग या रेस्टोरेंट होटल का कार्य है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन समय है। इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस महीने मिथुन राशि वालों काल सर्प योग बन रहा है। कैसे? तो आप स्क्रीन पर देखिए, सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर आ गए हैं। और देखिए, यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे काल सर्प दोष जो होते हैं वो खराब नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों ग्रहों के पास पूरी बॉडी नहीं है, इन्हें ब्रह्मांड में देखा नहीं जा सकता। ये एक तरह से 2 नोड्स हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। इस बार सारे ग्रह इन दोनों नोड्स के बीच में आ गए। बहुत ज्यादा देखिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जब आप कार्य कर रहे हो या कोई डिसीजन ले रहे हो, तब आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके असर को भी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए एक बार आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपने एक सूखा गोला लेना है और आपने उसके अंदर कसार भरना है। कसार क्या होता है? सूखे आटे को घी में भूनना है, उसमें आपने बूरा शक्कर मिलानी है, वो गोले के अंदर भरनी है और पीपल के वृक्ष पर आपको रख के आनी। यदि आप दबा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा उपाय है राहु और केतु और शनि तीनों के लिए। या फिर आप चींटियों को आटा डालें एक साइड में कि वो पैरों में ना आए। बात करें आपके 4th हाउस की, यहाँ कन्या राशि है और इसके स्वामी बुध आपके 1st हाउस का रिजल्ट प्रदान करेंगे 7 जुलाई के बाद। सूर्य से अस्त रहेंगे, तो इस टाइम आपके शब्द, आपकी वाणी डिप्लोमेटिक हो जाएगी। पब्लिक डीलिंग के लिए देखिए काफी बेहतरीन समय है। शनि की 7th दृष्टि आपके सुख भाव पर, घर परिवार माता के साथ कोई खुशी का माहौल। क्यों? क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में है और ये नक्षत्र खुशियों का, सुख, समृद्धि का, कार्यों के शुभ समापन का। देखिए, ग्रहों की राशि परिवर्तन से ज्यादा प्रभाव नक्षत्र का पड़ता है कि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, तो उस ग्रह का स्वभाव और उसका रिजल्ट उसी की तरह आपको प्राप्त होता है। ये भाव भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का, तो इसके योग पूरे पूरे बन रहे हैं। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। यहाँ तुला राशि है और इसके स्वामी शुक्र केतु के साथ आपके 3rd हाउस में है।
ये भाव शिक्षा का, संतान का, पूर्व जन्म के पुण्यों का। तो एजुकेशन स्टडी को लेकर के आप ट्रैवल कर सकते हैं, या आप कोचिंग करने के लिए दूसरी सिटी जाएं, या आपका सेंटर कहीं दूर पड़ जाए तो थोड़ी सी ट्रैवलिंग दिखा रहा है। पंचम भाव का स्वामी केतु के साथ है। अब केतु मोक्ष का, पूर्व जन्म के कारक माने जाते हैं केतु देव, और पंचम भाव भी पूर्व जन्म के फलों का, प्रारब्ध, कार्मिक कनेक्शन को दिखाता है। तो इस समय आपके किए गए कार्यों से, पुण्य से कोई शुभ फल की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। फिफ्थ हाउस लव रिलेशन का, इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो खत्म होगी। एजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत उत्तम समय है, ले लीजिए जो डिसीजन लेना है। 1-2 महीने से एजुकेशन की दृष्टि से काफी अच्छा चल रहा है। एजुकेशन की दृष्टि से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। देखिए सारे ही घर एक दूसरे से ज्वाइंट हैं और आपको यही दिखा रहे हैं कि ये समय कुछ करने का है, पूर्व जन्म के फलों की प्राप्ति का है, पितरों के आशीर्वाद का। देखिए मैं थर्ड हाउस में ये बात बताना भूल गई कि यदि आपको आपकी मेहनत का, पराक्रम का फल नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए कि आपके घर में जो है पितरों की कृपा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि अमावस्या के दिन आप खीर बनाएं और भोजन बनाएं, वो किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को दें, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु इस टाइम है ही मघा नक्षत्र में पितृ कृपा का, और यदि आपके घर में पितृ कृपा नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा। बात करते हैं 6th हाउस की। यहाँ वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल आपके 12th हाउस में। मंगल की 7th दृष्टि अपनी स्वयं राशि पर, बहुत ही बेहतरीन। 6th हाउस आपका रोग, ऋण, शत्रु, जॉब, सेवा का, और जबकि गुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि बहुत ही उत्तम, ऊपर से ये पुष्य नक्षत्र में है। 6th हाउस आपकी जॉब का भी है, तो इस टाइम एमएनसी कंपनी में, विदेश में जॉब मिलने के योग, या जॉब में आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो कीजिए, एफर्ट्स डालिए, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। 6th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है मंगल देव, तो रोग, ऋण, शत्रु को ये समाप्त करेंगे, और शत्रु आपका इस टाइम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है। बात करें आपके 7th हाउस की, 7th भाव की। 7th हाउस में धनु राशि है, और इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति उच्च और अतिचारी हैं, और ये भाव मैरिड लाइफ का, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप का, तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत बढ़िया। देखिए इस टाइम मिथुन राशि वालों, कोई हम लोग अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये ग्रह बता रहे कितने शुभ और पॉजिटिव वे में बैठे हुए हैं प्लेनेट, तो इसका फायदा उठाइए। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह योग बनेंगे। शनि, बुध और सूर्य की दृष्टि, मंगल की 8th दृष्टि है, तो इस टाइम आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। मैरिड लाइफ में खुशियों को ये बढ़ाएंगे। कुछ आप यदि प्लान कर रहे हैं तो दैट इज वेरी नाइस। आपका लाइफ पार्टनर जॉब करता है या बिजनेस करता है तो उनको ग्रोथ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस की, पाताल भाव की। 8th हाउस में मकर राशि है, और इसके स्वामी 10th हाउस आकाश भाव में। 8th हाउस बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये परिवर्तन, बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि इसका स्वामी 10th हाउस में, कैरियर भाव में, तो आप अपने कैरियर के द्वारा, अपनी मेहनत से, कार्य के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे। और ये भाव गुण, रहस्य का, ऑकल्ट का, ससुराल का, तो ससुराल से लाभ, सहयोग की प्राप्ति होगी। गुरु बृहस्पति की देखिए सीधी दृष्टि, और 16 जुलाई के बाद सूर्य की दृष्टि, जबरदस्त सहयोग प्राप्त होगा आपको अपने गुरु, मेंटोर का। आपका रुझान, आपकी सोच इस टाइम अध्यात्म की ओर जाएगी। बात करें आपके 9th हाउस भाग्य भाव की। यहाँ कुंभ राशि है, और यहाँ राहु देव विराजमान है। केतु की और शुक्र की दृष्टि। राहु देखिए भाग्य भाव में ना थोड़े से रोड़े अटकाते हैं, कार्य स्लो कर देते हैं, लेकिन 2 अगस्त तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र का प्रभाव इन पर रहेगा। ये नक्षत्र हीलिंग का है, जो परेशानी आपको आ रही थी उनको ना ये थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ यदि आप स्वयं को धर्म, अध्यात्म, सेवा से जोड़ लेते हैं तो यही राहु आपको भाग्य का साथ प्राप्त करवाएगा। शुक्र की दृष्टि राहु पर है, तो प्रेम, सौंदर्य, धन, तो ये देखिए
प्रदान करती है ये दृष्टि। तो इन चीजों की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन कैसे हैंडल करना है ये आपको देखना है। केतु की भी दृष्टि है तो आसानी से प्राप्त नहीं होने देगी, ऑब्स्टकल तो ये थोड़े से लाएगी। देखिए, जैसे आप कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़े से परेशानी, हर्डल्स ला सकती है। यदि आप पूरी लगन से लगे रहे तो फिर आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। बात करें आपके 10th हाउस कैरियर भाव की, यहाँ मीन राशि है और शनिदेव विराजमान है। शनि 27 जुलाई से वक्र हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। अब समय है 100% परिवर्तन का। क्यों? क्योंकि शनि अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आप स्वयं देखिए, महसूस कर रहे होंगे कि मार्च 2025 से आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा घिर गए होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप जो व्यस्त थे, थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तो अब उसमें गति मिलेगी। गवर्नमेंट से आपको लाभ की प्राप्ति, सीनियर बॉस से लाभ की प्राप्ति और उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की अपने स्वयं के घर पर दृष्टि और शनि पर भी दृष्टि, तो फाइनेंस में गेन यहाँ देखने को मिलेगा। कैरियर में कुछ नया चेंज आपको मिलेगा। मैनेजमेंट, काउंसलिंग, आपकी कंसल्टिंग, लेक्चरर, प्रोफेसर या आपका बोलने से रिलेटेड कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन, टीम हैंडल करते हैं, मतलब टीम लीडिंग करते हैं, बैंकिंग में है तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में तो देखिए, बिजनेस आपका स्पीड पकड़ेगा, बिजनेस आपका बूस्टअप करता हुआ दिखेगा। देखिए, बात करते हैं आपके 11th हाउस और 12th हाउस की। 11th हाउस आपका लाभ, इच्छा पूर्ति का है और 12th हाउस आपका व्यय का है। 11th हाउस का स्वामी आपके 12th हाउस में है, व्यय के भाव में है। तो यहाँ देखिए, विदेशों से लाभ करवा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपका लाभ करवा रहा है। विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो ये इच्छा पूर्ति आपकी पूरी होगी। 12th हाउस देखिए व्यय का है, तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल देखिए फ्रेंड और दोस्त का कारक है, तो फ्रेंड के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं, तो उन पर खर्च कर सकते हैं। 12th हाउस चैरिटी का होता है, दान का होता है, तो आप मेडिसिन का दान करें। यदि किसी को जरूरत है तो आप उसको दिलवा दें, या कहीं कैंप लग रहा है तो वहां आप ना मेडिसिन का दान करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। किसी से इस टाइम विवाद, बहस बिल्कुल ना करें। इस समय को आप टाल दें। बात करते हैं उपाय की, तो सबसे पहला उपाय है कि आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो देखिए शुक्र और शनि है, तो शनि के लिए यहाँ आप मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की। जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। मजदूरों की सेवा करें, आलस्य को त्यागें, डिसिप्लिन में रहें। दूसरा, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, चला लीजिए। देखिए, केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है कि काले सफेद रंग का कंबल दान दिया जाए, लेकिन इस टाइम क्या है, गर्मी चल रही है तो नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आप 1-2 मिनट मेडिटेशन करें, केले का दान करें मंदिर में गुरुवार के दिन। और देखिए, पीछे जो मैंने एक उपाय बताया, ये 3 ग्रहों को शांत करता है, शनि, राहु, केतु। जो मैंने बताया ना कि सूखे गोले में आप कसार भरें, उसमें बूरा मिला के वो फिर वृक्ष के नीचे रख के आए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।